नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सावन में हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आज की यह बात अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कई लोग पूरी श्रद्धा से पूजा तो करते हैं लेकिन अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। धर्म ग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहली बात, हल्दी। हल्दी का उपयोग अधिकतर माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा में शुभ माना जाता है। कई परंपराओं में शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाने की मान्यता है, इसलिए यदि आपके परिवार या परंपरा में ऐसा माना जाता है तो उसी का पालन करें। दूसरी बात, केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है, इसलिए अधिकांश मंदिरों और परंपराओं में इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। तीसरी बात, टूटा हुआ या बासी प्रसाद। भगवान को हमेशा ताजा, स्वच्छ और श्रद्धा से अर्पित किया गया प्रसाद ही चढ़ाना चाहिए। बासी या खराब सामग्री चढ़ाने से बचना बेहतर माना जाता है। चौथी बात, तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। हालांकि अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराएं अलग हो सकती है, इसलिए अपने स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अहंकार। भगवान शिव को भक्ति, सच्चे मन और सरलता सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। यदि मन में दिखावा, घमंड या किसी के प्रति द्वेष हो तो केवल पूजा की सामग्री से ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा अर्पण मानी गई है। इस सावन जब भी शिवलिंग की पूजा करें, साफ मन, शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा और अपनी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। माना जाता है कि निष्कपट भाव से की गई पूजा का महत्व सबसे अधिक होता है। वीडियो का अगला भाग और भी रोचक है, जिसमें हम बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष शुभ फल मिलने की बात कही जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आता है जल। भगवान शिव का जलाभिषेक सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। यदि संभव हो तो जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। दूसरी वस्तु है बेलपत्र। कहा जाता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। बेलपत्र हमेशा साफ और बिना टूटे हुए होने चाहिए। उन्हें उल्टा न रखें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पित करें। तीसरी वस्तु है कच्चा दूध। कई लोग भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करते हैं। यदि दूध चढ़ाएं तो उतना ही चढ़ाएं जितना श्रद्धा और सामर्थ्य हो। पूजा में दिखावे से अधिक महत्व सच्चे भाव का माना गया है। चौथी वस्तु है धतूरा और आक के फूल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव को प्रिय माने जाते हैं। यदि ये उपलब्ध हों तो श्रद्धा से अर्पित किए जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि केवल पूजा करने से ही हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पूजा के साथ अच्छे कर्म, सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना और माता पिता का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान शिव की कृपा पाने का यही वास्तविक मार्ग माना गया है। इसलिए इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाने का संकल्प लें। हो सकता है यही छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए। लेकिन अभी एक ऐसी बात बाकी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि सावन में एक छोटी सी भूल पूरे व्रत का फल कम कर सकती है। आखिर वह गलती क्या है? अब जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें सावन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती है
पूजा के समय जल्दबाजी करना। कई लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कुछ सेकंड में जल चढ़ाकर चले जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा और शांत मन से की गई पूजा अधिक प्रिय मानी जाती है। दूसरी गलती है भगवान शिव की पूजा करते समय बार बार क्रोध करना या किसी का अपमान करना। कहा जाता है कि पूजा तभी सार्थक मानी जाती है जब मन शांत हो और व्यवहार भी अच्छा हो। इसलिए सावन के पूरे महीने अपने शब्दों और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। तीसरी बात, यदि आप व्रत रखते हैं तो पूरे दिन झूठ, छल और किसी का दिल दुखाने से बचें। केवल भोजन का त्याग ही व्रत नहीं माना गया है, बल्कि मन और वाणी की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कुछ क्षण रुककर ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। कई धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि यह मंत्र मन को शांति देता है और भगवान शिव की भक्ति को और गहरा बनाता है। अब सोचिए, अगर इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा का अनुभव कितना अलग हो सकता है। लेकिन अभी सबसे खास बात बाकी है। आखिर सावन में ऐसा कौन सा एक काम है जिसे करने की सलाह कई लोग देते हैं और जिसे शुभ माना जाता है? अब आते हैं इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात पर। धर्मग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सावन का असली महत्व केवल जल चढ़ाने में नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने में भी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करे, जरूरतमंद की सहायता करे और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करे, तो इसे भी भगवान शिव की सच्ची भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप माना गया है। याद रखिए, भगवान शिव को धन दौलत या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होने वाला देव माना जाता है। इसलिए इस सावन यदि आप पूजा करें, तो केवल मनोकामना मांगने के बजाय यह संकल्प भी ले कि आप सत्य बोलेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे और अपने कर्मों को बेहतर बनाएंगे। यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। यदि संभव हो तो हर सोमवार शिव मंदिर जाए या घर पर ही शिवलिंग का विधि विधान से अभिषेक करें। जल, बेलपत्र और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे मन को शांति मिलती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी सावन में भगवान शिव की पूजा सही श्रद्धा और सही जानकारी के साथ कर सकें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में हम सावन से जुड़ी एक और रोचक और धार्मिक मान्यता पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।